सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 31 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों का विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं शास्त्री फरीसियों की मानसिकता प्रभु यीशु को लेकर, प्रभु के मिशन कार्यों को लेकर, प्रभु को फंसाने के लिए, प्रभु के कार्य में बाधा डालने के लिए वो हर प्रकार का प्रयास करते थे। कहीं साबत के दिन को नियम को तो ना तोड़ें, इसलिए अलग अलग प्रकार के जाल बिछाने का प्रयास करते थे। लेकिन प्रभु जो परम सत्य है, सत्य जो हमेशा आज़ाद है, कोई उसको बंधनों में नहीं रख सकता और शास्त्री फरीसी प्रभु को कोई भी जाल में नहीं फंसा सकते, क्योंकि सत्य स्वयं आज़ाद है और प्रभु यीशु ने यही कहा, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। जिस प्रकार से आज के सुसमाचार की इस प्रसंग में लिखा है, ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। विश्राम का दिन प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दिया करते थे लोगों को और लोगों को ईश्वरीय राज्य के बारे में सिखाते थे, समझाते थे। और उसी विश्राम के दिन एक दिन ऐसा हुआ, एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। उनको निमंत्रण दिया गया भोजन करने के लिए। संभवतः हो सकता है कोई छल कपट से यीशु को फंसाने के उद्देश्य से किसी प्रमुख फरीसी ने भोजन के लिए बुलाया और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी जाते हैं, ये जानते हुए भी कि फरीसी शास्त्री इनके विरोधी हैं। उसके बावजूद प्रभु विरोधियों के भी यहाँ जाते हैं। प्रभु यीशु ने यही सिखाया, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उन्हें क्षमा करो। प्रभु ने यही सिखाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत प्रैक्टिकल जीवन में हम सबों को सिखाता है कि सबके पास जाना है, सबके साथ ताल्लुकात मुलाकात करना है, रखना है और सबको ईश्वर का संदेश सुनाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह केवल भोजन के वजह से नहीं, बल्कि उनके मन के अंदर की गलतफहमी को दूर करने के लिए और उन्हें आध्यात्मिक भोजन से पोषित करने के लिए प्रभु फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे, यानी कि निगरानी करने का प्लानिंग पहले से संभव होता था कि प्रभु आएंगे और साबत का दिन है, प्रभु कोई कार्य करेंगे, हम अपने आंगन में प्रभु को हम फंसाएंगे। इस प्रकार की षड्यंत्र संभवतः उनकी हुई थी, इसलिए वो निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलोधर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह पूछा। प्रभु को मालूम था कि व्यक्ति पीड़ित है और साबत का दिन प्रभु यीशु के अनुसार लोगों की विशेष रूप से भलाई करने का, चंगाई करने का और लोगों के हित कार्य करने का दिन है। ये केवल नियम का पालन करने का मात्र नहीं, नियम से आगे बढ़कर लोगों का उत्थान करने का, लोगों का उद्धार करने का, लोगों को छुटकारा देने का, लोगों को चंगाई देने का दिन है। तभी जाके प्रार्थना का प्रैक्टिकल लाइफ हमारे जीवन में सार्थक होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ना केवल शिक्षा देते थे, प्रार्थना करते थे, बल्कि प्रार्थना का प्रैक्टिकल लाइफ लोगों को चंगाई प्रदान करते हुए, जीवन प्रदान करते हुए करते थे। और फरीसी के यहाँ जब वो थे, प्रभु को मालूम था कि ये फरीसी इस कार्य के विरोध हैं, क्योंकि साबत का दिन का नियम उस ज़माने में कहता था कि कोई भी कार्य नहीं करना। इसलिए प्रभु ने उनसे पूछा, क्या पूछा? विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? विश्राम के दिन किसी को चंगा करना, किसी की भलाई करना, किसी को खुशियाँ देना उचित है या नहीं? वे चुप रहे, शास्त्री फरीसी चुप रहे। अगर वे बोलते उचित नहीं है तो वो भी बात गलत होती, इसलिए वो चुप रहे, यानी कि सच्चाई उनके सामने आई। निश्चित रूप से हर किसी की भलाई सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। जब वे चुप रहे, प्रभु ने उसका बीमार व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसको चंगा किया और वहाँ से उसको विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही
तुरंत बाहर नहीं निकाल देगा। यानी कि प्रभु उनके जीवन के प्रैक्टिकल जीवन के उदाहरण को प्रभु उनके सामने रखता है। यानी कि उनका डबल स्टैंडर्ड जीवन था। नियम एक जगह पर, जीवन एक जगह पर, अपने लिए खुद के लिए एक नियम, दूसरों के लिए एक नियम। इस प्रकार के डबल स्टैंडर्ड का नियम का पालन करने वाले लोगों के सामने प्रभु आईना दिखाते हैं, तुम्हारा जीवन इस प्रकार का है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड का जीवन तुम जीते हो, ईश्वर का नियम पालते भी हो, लोगों को दुख दर्द भी देते हो, जो मुसीबत में उसकी परवाह नहीं करते हो, साबत का नियम का पालन भी करते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन उसका असर तुम्हारे जीवन में कहीं पर नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिखाता है सिर्फ नियम काफ़ी नहीं है, उस नियम को सही तरीके से भली भांति जानना, समझना, उसके अनुसार जीना और कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु ये बात सिखाता है और उस व्यक्ति को चंगा करता है और फिर इनके मन के अंधकार को दूर करते हुए उन्हें सिखाता है, तुम लोगों में ऐसा कौन है, तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र या तुम्हारा बैल, तुम्हारे कोई कीमती या प्रिय व्यक्ति, ऐसी कोई चीज़ गायब हो जाए, कुछ हो जाए, कौन ऐसा है जो उसकी सेवा नहीं करेगा, तुरंत उसको बाहर नहीं निकालेगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनके पाखंडीपन का उजागर करते हुए कहता है, इस प्रकार का धर्म नहीं होता। धर्म वही होता है जो दूसरों के दुख दर्द समझते उनकी सेवा में आगे बढ़ता है, उनकी मदद करता है, उनको खुशियाँ देता है, उनको आज़ाद करता है, उनके जीवन में वो खुशियाँ, वो मुस्कुराहट लाता है, वही धर्म है। एक दूसरे से प्यार करना, मोहब्बत करना, तभी जाके ईश्वर से प्यार मोहब्बत संभव है। प्रभु यीशु मसीह ये बात सिखाता है, जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर नहीं निकाल देगा और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, कंपैशन इज अबाउट रूल्स, love and compassion is above rules. We should follow the rules, but at the same time we should not forget our compassion and love towards the needy. That's very very important. आगे प्रभु का वचन कहता है, साबत का दिन चंगाई प्रदान करने का, जीवन प्रदान करने का, लोगों को आज़ाद करने का, खुशियाँ देने का और उत्तम काम, अच्छा कार्य करने का दिन है। इसलिए ऐसा कार्य करने से ही हमारा प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त होगा, हमारा विश्वास हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होगा। प्रभु यीशु ने यही सिखाया, विश्वास कार्यों के बगैर अधूरा है। इसलिए हमारा विश्वास बुलंद करने के लिए हमें विश्वास के कार्यों को करना होगा। ईश्वर की सेवा करते हुए मानव की, दिन दुखियों की सेवा हमें करनी है। यही बात प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम सबों ने सुना है, उसको दिल में रखें, उस पर मनन चिंतन करें, उन वचनों को समझें, उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। प्रभु की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा हम सबों को निरंतर मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।